हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाई फास्ट स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है मेंस मेनिया के एक और एपिसोड में, जिसमें आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं रैंकिंग का सेकंड पार्ट। ऑर्डर इन रैंकिंग आपको पता है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके प्रीलिम्स की बात करें उसमें भी आता है, मेंस एग्जाम आता है, बैंक एसएससी रेलवे जितने भी एग्जाम्स होते हैं मोस्टली सभी एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। राइट। तो आज मेंस मेनिया के सेशन में हम लोग छोटे, देखो ध्यान रखना, मैं मेंस में नहीं, मैं अभी तक जो कवर कर रहा हूँ बड़े टॉपिक्स भी कवर कर रहा हूँ, बीच बीच में कुछ छोटे टॉपिक्स भी कवर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो रहना जाए किसी भी कंडीशन में। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगेगा तो उसको लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और डेली का टाइम याद रखिएगा 6 PM जो है वो प्रीमियर आपके सामने यहाँ पे होगा। तो ये वाला टाइम आपका फिक्स होना चाहिए, इस टाइम में आके आपको ये देखना चाहिए और बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। क्योंकि कोशिश यही है कि हर तरीके के क्वेश्चन आपके सामने हो, सभी तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाए, कोई भी चीज छूटने ना पाए, और एक जो है वो अच्छे लेवल की प्रिपरेशन आपकी मैं करा पाऊँ। इनफैक्ट कोशिश ये भी है कि हर लेवल के क्वेश्चन अभी जैसे रैंकिंग में करा रहा हूँ, तो रैंकिंग में पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर होने बहुत जरूरी है। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया उसके बाद जब हम लोग इसके हाई लेवल के क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन का भी सेशन रखेंगे, अभी तो टॉपिक वाइज चल रहे हैं, सारे टॉपिक्स अपने लोगों को कवर भी करने हैं। तो चलिए चलते हैं इस वाले सेशन में। अब सबसे पहले तो ये सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि भाई आप लोगों को मालूम है प्लस का सब्सक्रिप्शन जो है वो लेना चाहिए, और क्यों लेना चाहिए, किस वजह से लेना चाहिए, इसके बारे में बार बार बात करता हूँ। कई बच्चे हमसे सवाल भी करते हैं सर प्लस लेने का फायदा क्या होगा। तो मैं सबसे पहले इसके फायदे गिना देता हूँ आपको। देखो, पहले तो एक सिस्टमैटिक वे में आपको प्रिपरेशन मिलेगी, मतलब जितने भी लेक्चर्स होते हैं, जो भी चीजें होती है वो सिस्टमेटिक वे में आती हैं, और एक प्लेटफॉर्म आपके पास, एक लाइब्रेरी मेंटेन होती है, या फिर आप कह सकते हैं मल्टीपल जो आपके एजुकेटर्स हैं उनको आप फॉलो कर सकते हैं, उनके वीडियोस जाके देख सकते हैं। एक तो उनसे लाइव कनेक्ट हो सकते हैं, और दूसरा उनके रिकॉर्डेड वीडियोस भी देख सकते हैं, ठीक है ना। अब प्लस में आपका प्रीलिम्स का भी प्रिपरेशन होता है, साथ ही साथ मेंस भी प्रिपेयर होता है। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको ये नहीं देखना पड़ता कि भाई ये वाला एग्जाम, पर्टिकुलर एग्जाम नहीं, जितने भी एग्जाम होते हैं वो सारे एग्जाम कवर हो जाते हैं, ऑल एग्जाम्स आपके कवर हो जाते हैं। जैसे बैंक का अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपके सारे एग्जाम्स कवर हो जाते हैं, राइट है। अगला जो इसमें और फायदे की बात जो है वो, एक तो कंटेंट की अगर हम बात करें तो ये ज्यादा रिफाइंड कंटेंट होता है, ठीक है। और एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाता है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट प्लस जो है वो आपके क्वेश्चन का डिस्कशन, दोनों चीजें होती हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जरूरत है कि वो कॉन्सेप्ट भी पढ़े और फिर उसके बाद वो टॉपिक को भी करें, है ना। तो ऐसे जितने भी लोग हैं उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा अगर आप ये प्लस को करते हैं। अब प्लस को करने के लिए आप लोगों को करना क्या है, प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए पहले तो अनअकैडमी ऐप आप लोगों ने इंस्टॉल कर ही रखा होगा। अगर नहीं कर रखा है लर्निंग ऐप, तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आपको इंस्टॉल करना चाहिए। ये ऐसा सिंपल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, या फिर अगर आप आईफोन यूजर है तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा। बसंत त्रिपाठी नाम से एजुकेटर के रूप में मैं वहां पे मिलूंगा, और ये मैं किस सेगमेंट में, बैंक वाले सेगमेंट में। तो आप मुझे बैंक वाले सेगमेंट में जाके इस जगह पे मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। और उसके बाद आप जाएंगे ना तो वहां पे देखेंगे सब्सक्रिप्शन आएगा लिख के, राइट। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन जैसे लिख के आएगा उस पर क्लिक करेंगे ना तो आपके मंथ्स ऐसे आएंगे, 3 मंथ और 6 मंथ, 12 मंथ, और फिर 24 मंथ। बहुत सारे बच्चों का सवाल था कि सर कई बार बच्चे जो है मुझे मैसेज करते हैं और बोलते हैं सर ये इसमें से कौन सा लेना बेहतर रहेगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं 3 मंथ लेंगे तो भी सही है, सभी सही है, लेकिन जो सबसे अच्छी डील के प्रोस्पेक्टिव में भी बात करें और जो ज्यादा यूजफुल आपके लिए हो सकता है, लेकिन आप प्रीलिम्स भी कवर हो जाए, आपका मेंस भी कवर हो जाए, वैसा अगर आपको सोचना है ना तो आपको मैं तो बोलूंगा 24 मंथ का। अगर आप इसको अफोर्ड नहीं कर सकते देन गो फॉर 12 मंथ एटलीस्ट, ठीक है ना। 12 महीने वाले में जरूर जाए। एक और रीजन है एक्चुअली 12 महीने और 24 मंथ में जाने के पीछे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपका ये साल के तो एग्जाम्स कुछ जा चुके हैं, अगले साल के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करेंगे, और नेक्स्ट ईयर 21st में जो है 2021 में आपको मालूम है कि स्टार्टिंग में पॉसिबिलिटी है कि एसबीआई की वैकेंसी आ जाए और आरबीआई की वैकेंसी आ जाए, ये पॉसिबल है ना। तो इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए तो आपको 12 मंथ ताकि आपका इंक्लूड हो जाए। नेक्स्ट ईयर आपका जब सीटी आएगा तो उसके लिए भी प्रॉपर गाइडेंस ही होगा, तो जब आप 12 मंथ का करके रखोगे ना
तो ये आपका उसी में इंक्लूड हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। और फिर उसके बाद अब जैसे मान लो अभी जितने एग्जाम्स आप लोगों ने दिए हैं उसमें से आपका मेंस में हो जाता है, और ईश्वर करे आपका हो जाए, मेंस में हो जाएगा, तो मेंस की प्रिपरेशन के लिए भी आपको चाहिए होगी एक सिस्टम में जाके, वो फिर दौड़ा भागी नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत कम टाइम होता है मेंस के लिए। तो ये 12 मंथ का करके रखोगे तो उसी में आपको मेंस की क्लासेस भी अवेलेबल हो जाएंगी, 24 मंथ वाले में भी अवेलेबल हो जाएंगी। तो मैं तो 24 मंथ को सर्च करूंगा। अच्छा, एक और रीजन है जो मैं 12 और 24 मंथ का करूँ बोलूंगा, क्योंकि 3 मंथ वाला लेने में आपको पता है ना कि ये जो है वो पर मंथ कॉस्ट इसकी ज्यादा आती है। 6 मंथ वाले में उससे थोड़ी कंपैरेटिवली पर मंथ कॉस्ट कम पड़ेगी। 12 मंथ वाले में बहुत अच्छा प्राइस पड़ता है, मतलब मंथली प्राइस जो है काफी डाउन पड़ता है, और 24 मंथ में तो सबसे सस्ता मंथली आपका पड़ता है। तो अगर कहीं ना कहीं देखें तो 24 मंथ सबसे अच्छी डील के प्रोस्पेक्टिव में अगर बात करें, और फिर उसके बाद 12 मंथ वाली ये जो है, ये दोनों सबसे अच्छी डील आपके लिए हो सकती है। अब बात आती है कि इसके जो भी प्राइस यहाँ पे लिख के आएगा सब्सक्रिप्शन में जाने के बाद, उसमें क्या कोई डिस्काउंट मिलेगा? लाइक आप अगर 12 मंथ या 24 मंथ के लिए जाते हैं तो मैं आपको बोलूंगा कि वहां पे आएगा रेफरल कोड, है ना, रेफरल कोड का एक ऑप्शन आता है सब्सक्रिप्शन लेने से पहले ही, ठीक है ना। तो वहां पे BT10 आपको लगाना है, ठीक है, BT10 लगाना है। जैसे BT10 लगाएंगे तो जो इसके प्राइसेस लिखे होंगे ना, उन सभी प्राइसेस में 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, इमीडिएट डिस्काउंट, तत्काल वहीं पे डिस्काउंट। तो इसलिए ये काम जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं, मेरा शेड्यूल देख लेते हैं। 6 PM लाइव वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम चैनल पे मंडे टू फ्राइडे, 9 PM जस्ट पजल पे प्रीमियर होता है मंडे टू फ्राइडे, ठीक है ना। 8 PM IPS क्लर्क का बूस्टर करा रहा हूँ, और ये अनअकैडमी ऐप पे है। तो ये अनअकैडमी ऐप पे जाके तो बूस्टर तो करना ही करना है आपको। 12 बजे मेंस मेनिया करता हूँ आज, हालांकि जो है वो 12:30, इधर कभी कभी 12:30 भी हो जाता है, लेकिन 12 जो है वो मेंस मेनिया का टाइम है वहां पे अनअकैडमी ऐप है, वहां पे लाइव होता है, ठीक है ना। तो वहां पे भी सेशंस में आप जुड़ सकते हैं, वहां भी सारे टॉपिक्स हम लोग कवर कर रहे हैं, राइट। और कुछ और टॉपिक्स हमारे हैं जिस पे मैंने वीडियोस बनाए हैं, तो अनअकैडमी ऐप पे जाके आप उस जगह पे उसका एक्सेस ले सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि कल जो सेशन हम लोगों ने करा था, इसके पहले लाइक सैटरडे को हम लोगों ने एक सेशन फ्राइडे को किया था। फर्स्ट पार्ट था वो रैंकिंग का। आज सेकंड पार्ट में कुछ और नई चीजें बताएंगे आपको। तो पहले तो एक तो क्विकली रिवीजन के पार्ट पे हम आते हैं। मैंने आपको 2-3 चीजें बताई थी वहां पे। सबसे पहले कि अगर रैंक कन्वर्ट करना है तो क्या करना चाहिए, रैंक नहीं, पहले टोटल नंबर निकाल लेते हैं। मान लो सिंगल पर्सन की दो तरफ की रैंक दी गई है, एक व्यक्ति की राइट साइड से रैंक और लेफ्ट साइड से रैंक दी गई हो, और आपको टोटल नंबर पूछा गया हो, तो क्या होगा, मैं कैसे निकालते हैं, तो मैंने आपको बताया था। मान लो ये x है, बोला गया राइट साइड से x ना 12वें स्थान पे है और लेफ्ट साइड से ना वो 7वें स्थान पे, तो बताओ कुल संख्या कितनी है। तो मैंने कहा था कुछ नहीं करना, 12 और 7 को ऐड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, ये बनेगा आपका 19। 19 में जो है, चूंकि ये x जो है वो उसकी ही रैंक 12वीं है, तो इसमें भी x इंक्लूड है, 7वीं रैंक उसकी है, इसमें भी x इंक्लूड है। तो जब दोनों को जोड़ते हैं तो x 2 बार गिना जा चुका है, मतलब 19 में जो है x की काउंटिंग 2 बार है। जब ये x एक ही बार एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब एक नंबर ज्यादा है, तो एक यहां से माइनस कर देते हैं और हमें टोटल नंबर मिल जाता है। सीधी सी बात मैंने बताई थी कि किसी एक व्यक्ति की दो तरफ का रैंक जो है का सम जो है वो टोटल संख्या से एक ज्यादा आता है। तो अगर टोटल निकालना है तो दोनों रैंक को जोड़कर एक पहले घटा दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, वो कुल नंबर मिल जाएगा। एक मैंने बताया था कि रैंक को कन्वर्ट करना है, मतलब किसी पंक्ति में कुल लोगों की संख्या दी गई है, राइट साइड से रैंक दे दी जाए और आपको लेफ्ट साइड से रैंक पूछ ली जाए, समझ रहे हैं ना। तो ऐसी कंडीशन में वो कैसे करना है, ठीक। तो उसका क्या बनेगा वो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो रैंक को कन्वर्ट करना, रैंक कन्वर्जन। तो मैंने आपको बताया था, आपको पता है कि किसी एक पंक्ति में या किसी एक रो में, लिस्ट में, कहीं पे भी सिंगल व्यक्ति की राइट साइड की रैंक और लेफ्ट साइड की रैंक, रैंक राइट रैंक लेफ्ट, ये किसके बराबर आता है, टोटल संख्या से एक ज्यादा के बराबर आता है। तो अगर मान लीजिए किसी का रैंक आपको राइट से दे दिया जाए, लेफ्ट से निकालना हो, तो क्या करना चाहिए, आप सिंपली एक काम करें, टोटल नंबर आपको मान लीजिए 44 दे दिया गया, एक्स बोला गया राइट से जो है वो 32वें स्थान पे है। जरा बताइए एक्स की रैंक लेफ्ट हैंड साइड से क्या होगी। तो आपको एक चीज तो पता है ना कि एक्स की राइट प्लस लेफ्ट की रैंक का सम कुल संख्या से एक ज्यादा आएगा, मतलब 44 + 1 45 आएगा, यही आना चाहिए। अब आपको पता है
कि राइट की रैंक तो उसकी 32 दे दी गई, तो अब लेफ्ट वाली निकालनी है, तो क्या 45 में से 32 माइनस कर दीजिए। आपको पता है कि दोनों राइट प्लस लेफ्ट टोटल से एक ज्यादा है, 45 है, 44 कुल है तो 45, ठीक है। उसमें से जिस रैंक को कन्वर्ट करना है, मतलब राइट का दिया गया होगा तो लेफ्ट का निकालना होगा। तो जैसे राइट का यहाँ पे दिया गया है 32 है ना, 32, तो राइट वाला जैसे इसमें से घटाएंगे ना तो लेफ्ट साइड से हमारा रैंक आ जाएगा। तो 5 में से 2 सिंपली आप माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, 13 बनेगा। इसका मतलब जो व्यक्ति ना उस पंक्ति में राइट से 32वां है, 32nd है, वो लेफ्ट हैंड साइड से कितने पोजीशन पर है, 13th पोजीशन पर है। आई यू गेटिंग माय पॉइंट? उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। फिर मैंने एक बताया था कि मिड नंबर कैसे कैलकुलेट करना है, मिड नंबर कैसे कैलकुलेट करना है, सिंपल केस बताए थे और ओवरलैप केस बताया था। अगर नहीं देखा है वीडियो तो डिटेलिंग के लिए उसको देख लीजिएगा। हालांकि यहाँ पे मैं हाईलाइट आपको एक बार जो है वो रिकैप टाइप का कुछ बता रहा हूँ। तो मिड नंबर जो है वो सिंपल केस में कैसे निकलेगा। मिड नंबर का मतलब होता है कि एक भाई आपको पंक्ति दे दी गई और बोला गया इसमें जो है 58 लोग हैं, एक्स दाएं से 12वां है ना, और वाई बाएं से जो है 19वां है, 19वां है वाई। इनके बीच में कितने लोग हैं। तो मैंने कहा था कि अगर इन दोनों का सम इससे कम आए, कुल संख्या से कम आए, तो ये सिंपल केस होता है। डिटेलिंग के लिए बच्चे वहां पे जरूर जाना। अब मिड नंबर निकालना हो तो क्या क्या करते हैं, हमने बताया था कि टोटल में से दोनों रैंक को ऐड करके माइनस कर दीजिए, राइट प्लस लेफ्ट माइनस कर दीजिए टोटल संख्या में से। ओवरलैप केस में वही मैंने बताया था कि मान लो कुल संख्या 17 है और एक्स राइट से 12वां है ना, और वाई लेफ्ट से 18वां है, सॉरी 16वां है, तो इनके बीच में कितने लोग हैं। अभी देखो यहाँ पे क्या है ना, रैंक एक दूसरे को क्रॉस करती हुई जा रही है। अब जब आप ये 16 और 12 ऐड करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये कुल संख्या तो 17 ही थी, जबकि उससे ज्यादा रैंक आ रही है। इसका मतलब ये क्रॉस कर गई है। और यहाँ पे कुछ लोग 2 बार काउंट होते हैं, वो सारा डिटेल कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। तो उसको निकालने का ओवरलैप केस में जो है वो मिड नंबर निकालने का तरीका होता है कि अब चूंकि आपका टोटल नंबर कम पड़ जाएगा दोनों रैंक के सम से, तो रैंक का सम राइट साइड की रैंक प्लस लेफ्ट साइड की रैंक में से चूंकि ये ज्यादा आएगा। ओवरलैप के केस हमेशा होगा जब दोनों रैंक का सम कुल संख्या से ज्यादा आ जाए, तो समझ जाओ ओवरलैप का केस, राइट। तो राइट प्लस लेफ्ट ज्यादा आएगा, तो इसमें से अब हमें टोटल ही माइनस कर सकते हैं, और इसके लिए मैंने बताया था टोटल को 2 बढ़ाकर माइनस करना, ठीक है ना। तो ये आपको मिड नंबर दे देगा ओवरलैप केस में। ये बातें मैंने आपको पिछले वाले सेशन में बताई थी। उम्मीद करता हूं वो आपने अगर देखा होगा तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं देखा है तो आप जाके वापस उसको एक बार डिटेलिंग के लिए देख जरूर लेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अभी सेशन में। अब मैंने एक और चीज बताई थी कि टोटल नंबर कैसे निकालना है, उसके लिए भी चूंकि वो मिड नंबर से ही रिलेटेड था, मिड नंबर दिया गया हो टोटल नंबर कैसे निकलेगा उसका बताया है, तो उसको जाके देख लेना। हालांकि ये वाला सवाल मैं 20 सेकेंड आपको इस क्वेश्चन के लिए दे रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन करना है, इसमें मुझे कुछ चीजें समझानी है। इन अ रो ऑफ एक्स, in a row of a student x is 44 from left and y is 23rd from right side of the row. Z is exactly mid of x and y. If there are 7 students between y and z, what could be the minimum total number of students in that set? तो सबसे पहले तो मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा एग्जैक्टली मिड का, ठीक है ना यहाँ पे। फिर इस वाले क्वेश्चन पे मैं आपको लेके आऊंगा। एग्जैक्टली मिड का मतलब क्या होता है वो समझना जरूरी है, थोड़ा पेशेंस रखना आप लोग। देखो अब मेंस की तरफ आप लोग जा रहे हो तो बहुत पेशेंस की जरूरत पड़ेगी आपको, और एग्जाम में भी वो काम आता है। हाई लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने पड़ेंगे। थोड़े से क्वेश्चन जो है वो आपके नॉर्मल जो एक रूटीन क्वेश्चन जिसे मैं कहता हूँ, रूटीन क्वेश्चन का मतलब वो क्वेश्चन जो आपको बनता है फिर भी बार बार भी आप वही करते रहते हैं, वही देखना चाहते हैं, वही बनाना चाहते हैं। इम्प्रूवमेंट तब होगा जब आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे जिन क्वेश्चंस को आपने इसके पहले कभी नहीं बनाया है या पहली बार आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आते हैं इन अ रो ऑफ स्टूडेंट x is 44 फ्रॉम लेफ्ट एंड y is 23rd फ्रॉम राइट साइड ऑफ द रो, इफ z is exactly mid of x and y there। अब मैं आपको एक सवाल छोटा सा देता हूँ ना, मान लो एक रो है जिसमें टोटल नंबर जो है वो 54 है, राइट। मैंने कहा कि x की रैंक जो है वो 19th है राइट साइड से, ठीक है, और y की रैंक जो है वो 26th है लेफ्ट हैंड साइड से। फिर मैंने कहा कि z इज एग्जैक्टली मिड ऑफ, z इज एग्जैक्टली मिड ऑफ
मिड ऑफ x एंड y, x और y के बिल्कुल मिड में है z, then what could be the rank of z from right side? What could be the rank of z from right side of the row, from right, isn't it? है ना? देखो सवाल क्या है, what could be the rank of z from right side of the row? ठीक, अब सवाल को समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरा छूट गया था, इसमें नहीं है स्लाइड में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको रखा जाए, और ये रखना जरूरी है because I'm gonna tell you the short trick for the such kind of questions. ये क्वेश्चन हो या इससे इसका लेवल अप क्वेश्चन हो, तो मैं आपको बस 2-3 चीजें बताऊंगा ना, तो वो आपको सारी चीजें क्लियर कर देगा। ठीक है, देखो ऐसे में जेड का एग्जैक्टली मैं इसके लिए शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन मेरी बात को सुनना पड़ेगा। टोटल नंबर लिखा हुआ है दैट इज 54, x इज 19 फ्रॉम राइट एंड y इज 26 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। इसका क्या मतलब होता है, एक आपके पास रो है जिसमें कुल संख्या जो है वो 54 है, फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि x इज 19 फ्रॉम राइट, x जो है वो 19वें स्थान पे है राइट से, और y इज 26 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, y यहाँ से 26वें स्थान पर है, z इनके बिल्कुल मिड में है, z बीच में कहीं यहाँ पे आ रहा है, तो z का स्थान दाएं से आपको बताना है। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, फर्स्टली यू नीड टू गेट द मिड नंबर बिटवीन x एंड y, हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन x एंड y। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये निकालना पड़ेगा x और y के बीच में कितने लोग हैं, तो 54। अभी आपको पता है, ये मैंने बताया था मिड नंबर निकालने का तरीका, सिंपल केस है, आपको पता है। देखो दोनों रैंक का सम जो है x और y की रैंक का सम कुल संख्या से कम आएगा, इसका मतलब सिंपल केस है। सिंपल केस में कुल संख्या से उसको माइनस करते हैं, राइट प्लस लेफ्ट। तो 26 प्लस 19 जब करेंगे तो ये अपना बनाएगा 45, राइट। तो यहां से हम लोग को माइनस कितना करना है, 45 माइनस करना है। हम किसको ऐड किए हैं, 26 को और 19 को ऐड किया हमने। ठीक है, अभी 54 में से 45 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा कितना, 9 मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे y और x के बीच में कितने जन है, 9 लोग। कितने लोग हैं, 9 लोग हैं। अब देखो 9 लोग हैं, इनकी मिड में, ठीक। तो यहां पे आपको पता है z अगर एग्जैक्टली मिड में है ना, तो इधर की संख्या और इधर की संख्या बराबर होनी चाहिए। उस 9 में एक तो z हो गया, z को हटा दीजिए तो बचे 8 लोग। अब वो 8 4 इधर हो जाएंगे और 4 इस तरफ हो जाएंगे, तभी z एग्जैक्टली मिड में बनेगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, राइट ना। तो अब z का स्थान दाएं से अगर आपको बताना है तो आप बोलेंगे यहां x तक तो चलो 19वां स्थान, फिर 4 लोग तो ये जो z की तरफ बढ़ने पर 4 लोग ये मिलेंगे, तो 19 और 4 कितना हो गया, 23 हो गया। और z खुद उसको भी काउंट करना है क्योंकि उसका दाएं से स्थान बताना है, तो 19 प्लस 4 स्थान आगे गए तो 19 प्लस 4 23, और एक स्थान और आगे बढ़ना पड़ेगा z तक पहुंचने के लिए, 23 प्लस 1 24। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो z राइट साइड से वो कितना हो जाएगा, 24 फ्रॉम राइट हो जाएगा। बोलो यस, ठीक है। अब मैं आपको यहीं पे बताऊं, इसी जगह पे अगर मैं ये संख्या जो दी गई थी, जैसे x 19 लिखा हुआ था तो मैं इसको 39 कर दे रहा हूं राइट से, ठीक है। और y जो है 26 लिखा हुआ था तो मैं इसको 36 कर दे रहा हूं लेफ्ट साइड से, ठीक है। मान लो सवाल ऐसा है कि कुल संख्या 54 है, x राइट से 39 है, y लेफ्ट से 36 है, इनके बीच में z एग्जैक्टली मिड में है, तो बताइए z का स्थान राइट से क्या होगा। अब मैं आपको बताऊं, बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे सवालों में। ये क्वेश्चन अब ओवरलैप का हो गया, कैसे पता चलेगा कि ये ओवरलैप का क्वेश्चन है, कैसे, देखो 39 है और ये 36 है, 39 जो है वो और 36 का जो योग है ना, मतलब सम जो बनेगा वो 54 से ज्यादा आएगा, मतलब ओवरलैप केस है ना। अब सिंपल केस में निकालने का मिड नंबर अलग तरीका है, ओवरलैप केस में निकालने का मिड नंबर निकालने का तरीका अलग है, ठीक है। अब यहाँ पे मिड नंबर निकालेंगे और बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक छोटा सा, मैं पूरा सॉल्व नहीं कराऊंगा। एक्स राइट से 39 ऐसे जाएगा 39, वाई लेफ्ट साइड से 36 ऐसे जाएगा, और जेड इनके बिल्कुल मिड में होगा। अब देखना आप लोग क्या क्या चीजें बन रही है। पहले तो यहाँ मिड नंबर निकालना ही उल्टा काम है। मिड नंबर यहाँ निकालने के लिए मैंने बताया था ओवरलैप केस में दोनों संख्याओं को ऐड करिए और उसमें से टोटल +2 माइनस कर दीजिए,
तो 36 एंड 39 इन दोनों को अगर हम लोग माइनस करेंगे ना, तो 39 प्लस 6 पहले कर दो तो ये बन जाएगा 45, और 45 और प्लस 30 75 बनाएगा, राइट ना। अब हम क्या करेंगे, 75 ये पता है ओवरलैप केस है, तो 75 दोनों रैंक का सम आ गया राइट प्लस लेफ्ट। इसमें से कुल संख्या से दो ज्यादा, मतलब 54 है तो दो ज्यादा 56 माइनस करेंगे, 56 माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे, 56 माइनस करेंगे। तो हम पहले तो 75 में से 56 की जगह पे हम 55 माइनस कर लेते हैं, हमें पता चलता है 20 आएगा, और एक और ठीक है 19 आएगा। यहाँ पे मिड नंबर कितना आया, 19 आया। मतलब x और y के बीच में कितने लोग आ गए, 19 आ गए। उस 19 में एक तो z है, मैं देखो पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ, तो 19 में से एक z है, बचा कितना, 18 है बचा। अब वो 18 में से 9 इधर होगा और 9 इधर होगा, राइट है ना। अब आप देखो z पे पहुंचना है तो दाएं से आप x पे जाओगे, कितना, 39, और यहां से कितना स्थान पीछे आओगे, 9 स्थान और एक 10 स्थान, क्योंकि x और z के बीच में 9 लोग हैं और z तक पहुंचना है आपको। तो दाएं से आप गए, 39वां स्थान x का है, पहले आप 9 स्थान पीछे आ गए और फिर एक और स्थान 10 स्थान पीछे आ गए, तो 31 माइनस 10 करिए तो कितना आ जाएगा, बताओ 21। बताओ कितना कॉम्प्लेक्स है। अभी सिंपल केस में अलग है, ओवरलैप केस में अलग है। अगर मैं इसका एक सिंगल तरीका बताऊं और वो भी ओरल बता दूं तो कोई बुराई नहीं होगी, मैं आपको बस एक चीज बता रहा हूं, ठीक है ना। अब ऐसा सवाल जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, जो क्वेश्चन मैंने ये वाला दिया है, इसका तो डिस्कशन अभी मैं करूंगा क्योंकि इसी से लिंक है, और ये क्वेश्चन छूट गया था इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा, ठीक है। अब मैं इस वाले क्वेश्चन को जो है मैं एक बार आपको ट्रिक के जरिए बताता हूँ। इस लाइक सिंपल ट्रिक है, दोनों ही तरीके के, चाहे वो सिंपल केस हो चाहे ओवरलैप केस में, एग्जैक्टली मिड वाले का रैंक निकालना है तो आपका ओरली निकल आएगा। वो कैसे करना है वो अभी आप समझो। देखो हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले पूरे क्वेश्चन को पढ़ना है, जब एग्जैक्टली मिड वाला रैंक पूछे तो जो मिड में बंदा हो ना, जैसे यहाँ पे जेड मिड में, ये देख लो उसका वो किधर से उसकी रैंक मांग रहा है, राइट से मांग रहा है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में किधर से मांग रहा है, राइट से मांग रहा है, ठीक है ना। किधर से मांग रहा है, मैं जरा कलर चेंज करता हूं ताकि ये अलग से आपको दिखाई दे। किधर से मांग रहा है, राइट से मांग रहा है, इजंट इट, राइट से मांग रहा है। तो इसका मतलब होता है कि अब आपको जितनी भी रैंक है सबको राइट। अब मैं ट्रिक समझिए, आपको दो रैंक मिलती है हर, देखो यहाँ पे एक रैंक ये और एक रैंक ये मिली, इस वाले क्वेश्चन में भी, इस वाले क्वेश्चन में भी एक रैंक ये एक रैंक ये मिली है ना। दोनों रैंक को राइट से जिधर से पूछा गया उधर ही कन्वर्ट कर लीजिए। मेरी बात को फिर से सुनना, जो दो रैंक आपको मिली, एक एक्स की मिली थी और एक वाई की, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको देगा। हाँ, एक, अब चूंकि आपका क्वेश्चन किधर से पूछा है, राइट से पूछा है, जेड का है, एक ऑलरेडी राइट में है, 19 फ्रॉम राइट एक्स से बोला गया, y का बोला गया 26 फ्रॉम लेफ्ट। मतलब y का अगर हम राइट से निकाल ले जाएं रैंक तो हमारा काम बन जाएगा। y का रैंक अगर हम जो है वो लेफ्ट से निकाल ले जाएं तो हमारा काम बन जाएगा। तो ये लेफ्ट 26 लिखा हुआ है, इसको सॉरी इसको राइट में कन्वर्ट करना है, हाँ राइट से निकाल ले तो 26 लेफ्ट लिखा हुआ है, इसको भी राइट में कन्वर्ट, दोनों राइट में कन्वर्ट करके एवरेज निकाल दो, बस आंसर मिल जाएगा। दोनों राइट में कन्वर्ट करके एवरेज निकाल दो, आंसर मिल जाएगा। अब आप बोलेंगे सर दोनों राइट में कन्वर्ट कैसे, एक तो ऑलरेडी राइट में रहता ही रहता है, दूसरा 26 लेफ्ट से है, इसको राइट में कन्वर्ट कर लीजिए, सिंपल। अब राइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे आपको पता है, कन्वर्जन मैंने स्टार्टिंग में बताया था, पहले वाले सेशन में भी बताया था, कुल संख्या को एक बढ़ाएंगे, 54 है तो 55, 55 में से 26 माइनस करेंगे, 55 में से 26 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, बताओ बताओ कितना आएगा, 55 माइनस 26, ठीक है। ये बनाएगा आपका 29, है ना, कितना बनाएगा 29। अब आपने इस जो 26 लेफ्ट से था उसको किस में कन्वर्ट कर लिया, राइट में कन्वर्ट कर लिया, और कितना आया 29 राइट। दोनों का एवरेज निकाल दिया, आपको आंसर मिल जाएगा। 19 और 29 को ऐड कर देंगे, 19 प्लस 29 आपको मिलेगा कितना, 48 डिवाइडेड बाई 2 यू विल बी गेटिंग 24। किधर से मिला, 24 राइट, बताइए राइट से 24 मिला कि नहीं मिला। एंड दिस इज ओरल,
और सेम फॉर्मूला जो ओवरलैप में भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अभी सिंपल में अलग, अगर आप इस रूट से जाओगे कि बीच का नंबर निकालना वो सब किया, तो सिंपल में अलग, ओवरलैप में अलग प्रोसीजर पूरा फॉलो करना पड़ेगा, और दोनों टेढ़ी खीर है। अभी ओवरलैप केस में हम लोगों ने राइट से एक दिया था 39 और ये 36 लेफ्ट से दिया था। इस लेफ्ट वाले को राइट में कन्वर्ट कर लेंगे, एवरेज निकाल देंगे, ओवरऑल आंसर हो जाएगा। टोटल संख्या कितनी है, दैट इज 54। तो 55 में से अपने लोगों को क्या करना है, मैंने कहा था कन्वर्ट करने के लिए कुल संख्या को एक बढ़ा के माइनस कर दो। तो ये लेफ्ट वाले को राइट में बदलना है, जो लेफ्ट 36 लेफ्ट से है वो राइट से कितना होगा, तो 55 माइनस 36 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 19 आएगा, राइट। कितना आएगा, 19 आएगा, 19 आएगा। अब ये 19 राइट आ गया, मतलब जो व्यक्ति 36 लेफ्ट है वो राइट से 19 है, और ये x को ऑलरेडी राइट से दिया, दोनों को राइट से कन्वर्ट कर लेंगे, कर लिया, और इसका एवरेज निकाल देना है। तो 19 प्लस 39 और दोनों को ऐड करके अपने लोग उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 58 आ गया, डिवाइडेड बाई 2। 58 को 2 से डिवाइड कर दिए, आपको आंसर मिलेगा। बोलो, अभी हम लोगों ने निकालना है 58 डिवाइडेड बाई 2। 58 को 2 से डिवाइड कर दीजिए राइट हैंड साइड से आपको, ठीक है। मतलब जितने भी क्वेश्चन है ऐसे, देखो एक बार फिर से मैं दिखा देता हूं। ये 36 जो लेफ्ट है इसको 55 में से माइनस किया अपने लोगों ने, कितना आ गया, 19। 39 राइट ऑलरेडी दिया हुआ है, 39 में 19 ऐड किया, दोनों मिला के कितना आ गया, 58 आ गया, ठीक है। राइट हैंड साइड से आपको आंसर निकल, ये भाई 21 नहीं था, ये 39 था, तभी मैं सोचूं यहाँ 29 आएगा। ये 31 हम लोगों ने कंसीडर किया था, 39 है, और 39 माइनस 10 करेंगे तो 29 आएगा। और यहाँ पे देखो 58 को 2 से डिवाइड करोगे, यू विल बी गेटिंग 29, राइट से कितना आ जाएगा, 29। मैं उम्मीद करता हूँ ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी, अगर ये समझ में आ गया तो मतलब आधा काम आपका बन गया। सो इन अ रो ऑफ अ स्टूडेंट x is 44 फ्रॉम लेफ्ट एंड y is 23 फ्रॉम राइट साइड ऑफ द रो, that is exactly made of x and y। अब ये वाले सवाल पे आते हैं, इस वाले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मैं आपके सामने कर रहा हूँ, क्विकली करूंगा, आप लोग आंसर बताना। चलो आप लोगों ने वैसे आंसर बता दिया, मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। इन अ रो ऑफ स्टूडेंट x is 44 फ्रॉम लेफ्ट and y is 23rd from right side of the row, z is exactly made of x and y. If there are 7 students between y and z, then what could be the minimum total number of a student in that row? मैंने मिनिमम टोटल निकालने के लिए बताया था फॉर्मूला। मिनिमम टोटल कैसे निकलेगा बताओ जरा, पहला वाला पार्ट जिन लोगों ने देखा है उनको याद होगा। मिनिमम टोटल निकालने का तरीका होता है कि आपको पता है दोनों तरफ की रैंक का सम, राइट की रैंक प्लस लेफ्ट की रैंक माइनस total plus 2, isn't it? अब यहां पे क्या है, ये टोटल को 2 से बढ़ाकर और दोनों रैंक की सम से माइनस कर देते हैं। कह रहे इन अ रो ऑफ स्टूडेंट x is 44 फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। ये मिड नंबर निकालने का तरीका मैंने बता दिया, मिनिमम टोटल निकालने का तरीका बता रहा हूं। मिनिमम टोटल कैसे निकलेगा, मिनिमम टोटल RL प्लस RR माइनस मेड प्लस 2। मिड नंबर को 2 बढ़ाकर, अब ये क्यों ऐसा है वो मैंने पहले बताया था। अब देखो यहां पे इस वाले क्वेश्चन में कोई भी मुश्किल नहीं थी, बस मुश्किल ज्यादा। इस क्वेश्चन ने कहा है इफ देयर आर 7 स्टूडेंट बिटवीन y एंड z, देखो ऐसा कुछ कह रहा है, मैं आपको बता दे रहा हूं एक मोटे तौर पे। x is 44 फ्रॉम लेफ्ट, x लेफ्ट साइड से 44th प्लेस पर है, और y जो है वो 23rd प्लेस पर है। ये x है और ये y है, z इनके एग्जैक्टली मिड में है। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि ये ओवरलैप कर रहा हो, राइट, ऐसा भी हो सकता है, x ऐसा हो y ऐसा हो, लाइक दिस इज x एंड दिस इज y, z इज एग्जैक्टली मिड। अब कुछ भी हो सकता है, अब वो डिपेंड करता है, पर वो मैं मेन थीम बता रहा हूँ। मिड नंबर कहां से, यहाँ पे मिड नंबर इनडायरेक्टली दिया गया है, आपको मिनिमम टोटल पूछा गया है, आपको 2 रैंक दी गई है, मिड नंबर इनडायरेक्टली दिया गया, वही पता चला डायरेक्टली निकाल लेते हैं कितना दिया। z इज एग्जैक्टली मेड ऑफ x एंड y, z x और y के बिल्कुल बीच में है। इफ देयर आर 7 स्टूडेंट बिटवीन y एंड z, अभी y और z के बीच में कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। इधर 7 है तो इधर भी कितने होंगे, 7 होंगे। तो अभी बताओ x और y के बीच में कितने लोग आएंगे, तो 7 प्लस z को खुद को जोड़ लो तो कितने हो गए, 15 हो गए। तो मिड नंबर कितना आ गया भैया, यहाँ पे 15 आ गया। अब अपना काम सारा आसान हो गया, 2 रैंक आपके पास है, 44 लेफ्ट साइड की रैंक 44 और राइट साइड की रैंक कितनी है, 23rd है, तो प्लस 23 करेंगे
और इसमें से अपने लोग किसको माइनस कर देंगे, मिड नंबर अपना कितना आया है, दैट इज 15 प्लस 2, 17 को माइनस कर देंगे, हमें आंसर मिल जाना चाहिए। तो 44 प्लस 23 इट विल बी व्हाट, 67, राइट, कितना 67 माइनस 17 करेंगे, विल बी गेटिंग 50, सो द राइट आंसर मिनिमम टोटल विल बी व्हाट, 50, isn't it? Are you getting my point? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अगले सवाल की तरफ आते हैं। मैं आपको इसके लिए थोड़ा सा टाइम देता हूँ, जल्दी से सॉल्व करेंगे। इन अ रो ऑफ अ स्टूडेंट x is 44 from left and y is 23rd from right side of the row, that is exactly made of x and y, and if there are 7 students between y and z, what could be the minimum total number of students? बताएंगे आंसर। अरे ये तो हो गया, दो बार है सेम क्वेश्चन, माफ करना भाई, ये वाला सवाल। हाँ, ये वाले क्वेश्चन के लिए इन अ रो ऑफ स्टूडेंट x is 24 from right and y is 13 from left side of the row, there are 12 students between them, then what could be the total number of students in that row? इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जल्दी से। मुझे लगता है अभी आपको पता होगा, सिंपल केस में ओवरलैप में दो आंसर यहाँ पे आए। व्हाट कुड बी द टोटल नंबर, यहाँ ये नहीं बताया कि मिनिमम टोटल चाहिए उसको कि मैक्सिमम, उसने सिंपली ये पूछा कि टोटल नंबर क्या होगा, राइट। इन अ रो ऑफ अ स्टूडेंट x is 24 from right and y is 13 from left side of the row, if there are 12 students between them, then what could be the total number of a student in that row? किसी ने आंसर किया, नहीं किया तो चलो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। In a row of a student x is 24 from right side and y is 13 from left hand side of the row, कल की डेट में याद रखना, कल हम लोग ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना, ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चंस कल मैं बताऊंगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड पजल्स बनते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है ना, प्रीलिम्स में भी मेंस में भी। तो प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक के क्वेश्चंस पजल टाइप के जो बनते हैं उससे रिलेटेड वो मैं कराऊंगा। तो क्या कह रहे हैं, इन अ रो ऑफ अ स्टूडेंट x is 24 from right and y is 13 from left side of the row, if there are 12 students between them, then what could be the total number of students in that row? उस रो में कुल लोगों की संख्या कितनी होगी? तो x की रैंक कितनी दी है, that is 24 from right and y is 13 from left, ठीक। if there are 12 students between them, मिड नंबर दे दिया गया है। मैंने कहा था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और मिड नंबर दिया गया हो, दो रैंक दी गई हो x की और y की, तो आपको टोटल नंबर निकालना हो। ये पहले वाले सेशन में मैंने इसका डिटेल बताया क्यों कैसे क्या, लेकिन फॉर्मूला मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। सिंपल केस की जब बात करेगा टोटल नंबर सिंपल केस में, तो इसे कहते हैं मैक्सिमम टोटल। यहाँ पे बहुत ज्यादा संख्या आने लगती है, मतलब मैक्सिमम जितना उस रो में हो सकता है वो बताने लगता है ये सिंपल केस में। तो सिंपली क्या करना होता है, राइट की रैंक, लेफ्ट की रैंक और प्लस मिड नंबर वहां पे कर देते हैं, राइट प्लस लेफ्ट और प्लस मिड नंबर कर देते हैं। यहाँ पे सिंपल सा तरीका होता है इस वाले में, सिंपल केस में, राइट है ना। तो 24 प्लस 13 इट विल बी व्हाट 37, और 37 में आपको मिड नंबर 12 दिया हुआ है, तो 37 प्लस 12 करेंगे तो आपका आ जाएगा 49, राइट। तो 49 एक आ जाता है, इसको कहते हैं मैक्सिमम टोटल। तो एक तो आंसर आपका ये बना, क्योंकि यहाँ पे ये इन्होंने बताया, स्पेसिफाई नहीं किया कि मिनिमम टोटल चाहिए मैक्सिमम टोटल चाहिए, इन्होंने सिर्फ ये कहा कि व्हाट कुड बी द टोटल नंबर ऑफ अ स्टूडेंट इन दैट रो। तो आपके दोनों आंसर बन सकते हैं, ऐसी परिस्थिति में आपके दोनों आंसर बन सकते हैं। 49 होने पर भी ये सब कुछ सही हो जाएगा। और एक और अब ओवरलैप केस में हम लोग जरा निकालने की कोशिश करते हैं। ओवरलैप केस में मैंने कहा था कि भाई दोनों साइड की रैंक ऐड कर लीजिए, राइट साइड की और लेफ्ट साइड की रैंक दोनों ऐड कर लीजिए, राइट प्लस लेफ्ट कर लीजिए, और उसमें से जो मिड नंबर है उससे 2 बढ़ाकर माइनस करना होता है आपको, ठीक है ना। इसको और क्यों करना होता है ये मैंने पूरा प्रोसेस पहले वाले स्टेप में, पहले वाले पार्ट में इसकी बताया है, तो उसको जाके जरूर देख लीजिएगा, आपको फायदा करेगा। तो कह रहे हैं इफ देयर आर 12 स्टूडेंट बिटवीन देम, देन व्हाट कुड बी द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दैट रो। अगर कुल 12 लोग हैं, तो अभी आपको पता है कि इसको ऐड करना है, दोनों रैंक को 24 प्लस 13 करेंगे, अपने लोगों का बनेगा 37। ये बनाया 37, और 37 में से हमको माइनस कितना करना है, मिड नंबर कितना दिया हुआ है 12, तो 2 बढ़ाकर 12 प्लस 2 कितना होता है 14 होता है, 14 यहाँ से माइनस कर देंगे तो कितना मिल जाएगा बताओ जरा, 23 मिल जाएगा, राइट ना। तो दूसरा बनेगा 23। इसका मतलब हुआ कि अब या तो 49 लोग होंगे उस पंक्ति में या फिर 23 लोग होंगे। अगर यहाँ पे पूछता आपसे मैक्सिमम टोटल क्या होगा, तब आप कहते हैं 49 होगा। अगर मिनिमम टोटल पूछता तब आप कहते हैं 23 होगा, ठीक है ना। मिनिमम टोटल हमेशा ओवरलैप केस में निकालते हैं, मैक्सिमम टोटल सिंपल केस में निकालते हैं। उम्मीद करते हैं ये वाली बात आपको समझ में। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दैट शुड बी ऑप्शन डी। ओके, सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। In a row, Akhil is 17 from left and Kripal is 23rd from right opposite. If they interchange their position, ये interchange से related question है, बहुत important question है, तो इसके नाम से ले रहा हूँ, इसके लिए इसको बताएं, फिर आगे।
अब इसके हाई लेवल के जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, मतलब रैंकिंग को जो इन्वॉल्व करता है वो सेटिंग अरेंजमेंट में कर दे रहा है, रैंकिंग को इन्वॉल्वमेंट आपके डायरेक्शन डिस्टेंस में कर देता है। तो मैं उस सब के बारे में बात करूंगा। सेटिंग अरेंजमेंट में तो करता है। अभी सेटिंग अरेंजमेंट में ना वो देखो अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन वाला जो सेटिंग अरेंजमेंट है ना, दैट इज रिलेटेड टू रैंकिंग एग्जैक्टली। वो रैंक से ही रिलेटेड है। अगर आप देखें कायदे से तो वो अनसर्टेन नंबर वाला जो क्वेश्चन है ना, वो रैंक से ही रिलेटेड होता है। उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने बना लिया होगा। 20 सेकंड का टाइम दिया था मैंने। ये इंटरचेंज से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में बनते हैं और बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स में बनते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इन अ रो अखिल इज 17 फ्रॉम लेफ्ट एंड कृपाल इज 23rd फ्रॉम राइट साइड ऑफ द रो। इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन अखिल बिकम्स 29 फ्रॉम लेफ्ट। व्हाट इज, बहुत बढ़िया सा सवाल है, मैं इसको समझा दे रहा हूँ। इन अ रो अखिल इज 17 फ्रॉम लेफ्ट। अखिल लेफ्ट साइड से कितना है, 17th है। एंड कृपाल इज, इसको ये अखिल है, और एंड कृपाल इज व्हाट, कृपाल इज 23rd फ्रॉम राइट साइड ऑफ द रो। दिस इज कृपाल, ठीक है। इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन अखिल बिकम्स 29 फ्रॉम लेफ्ट। अगर अब देखो इस वाले क्वेश्चन में दो चीजें मैं बहुत जनरली आपको नहीं कहीं देखने में मिलेंगी, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं। देखो मान लीजिए अखिल यहाँ पर है, 17th है ऐसा, ये 17th है अखिल का, और कृपाल का दिया हुआ है 23rd। ये मैंने दो जगह बनाई है ऐसी। नहीं ये तो अरे गड़बड़ हो गया, एक मिनट। हाँ रुक जाना आप लोग हैं, ये देखो कृपाल। मतलब समझिएगा मेरी बात, दो तरीके से यहां भी क्वेश्चन बनते हैं। यहां भी सिंपल केस होता है और ओवरलैप केस होता है। कैसे पता चलता है यहाँ पे कि सिंपल केस है कि ओवरलैप केस है? क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर से एक बार। इन अ रो अखिल इज 17 फ्रॉम लेफ्ट एंड कृपाल इज 23rd फ्रॉम राइट साइड ऑफ द रो। इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, कह रहे कि अखिल और कृपाल वो अपने स्थान आपस में बदल लें। इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन अखिल बिकम्स 29 फ्रॉम लेफ्ट। अब अखिल का रैंक पहले कितना था, 17 था। बाद में कितना बता रहे हैं ये, 29 बता रहे हैं। इसका मतलब होता है कि जो है अखिल को आगे बढ़ना पड़ेगा कृपाल के घर जाने के लिए। अखिल पहले कितना था, 22 से 17 था, बाद में जाके 29 हो जा रहा है इंटरचेंज करने पे। इसका मतलब आगे बढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब ये सिंपल केस है, आप देख सकते हो। इनकी रैंक एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही है। अभी देखो क्रॉस करने पे क्या होता है। मान लो अखिल की पहले 17 थी और इंटरचेंज करने के बाद वो 12 हो गई, तो आपको पता है कि अखिल आगे गया था और कृपाल की जगह आने के लिए उसको वापस आना पड़ेगा। वापस आने का मतलब, इसका मतलब ये रैंक एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी, बतानी जरूरी थी, इसलिए मैंने बताया। जनरली आपको नहीं मिलती है फिर भी, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यहाँ भी सिंपल केस होता है, यहाँ भी ओवरलैप केस होता है। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन की तरफ। कैसे ये क्वेश्चन को बहुत सिंपल बना सकते हैं। इन अ रो अखिल इज 17 फ्रॉम लेफ्ट एंड कृपाल इज 23rd फ्रॉम राइट साइड ऑफ द रो। इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन अखिल बिकम्स 29 फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है ना। अखिल बाएं से 29वां हो जाता है। व्हाट विल बी द टोटल। अब इससे कई तीन तरीके के सवाल यहां से बनते हैं, वो तीनों तरीके के सवाल मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले देखो अखिल कितना था, 17 था, बाद में 29 हो गया। अखिल 29 कब हो रहा है, जब ये कृपाल की जगह पे जा रहा है। तो ये जब कृपाल के घर पहुंच गया ना, तो अपने घर से अब बता रहे कि वो कृपाल का घर जो है इस एंड से बाएं छोर से कितना है, 29 हो गया। अच्छा कृपाल यहां पहले ही था, पहले तो यहां कृपाल ही था, है ना। तो अब कृपाल यहां पर दाएं से कितना था, 23 था। क्या मतलब होता है इसका कि ये वाला जो स्थान है ना, जो पहले कृपाल का था, ये एक्चुअली बताने का इसका मकसद ये है कि वो दाएं से 23 है और बाएं से 29 है। दाएं से 23 है और बाएं से 29 है। कैसे बताया उसने, उसने कहा पहले अखिल बाएं से 17 था, जब अखिल कृपाल के घर गया तो अखिल बाएं से 29 हो गया। इसका मतलब कृपाल का घर बाएं तरफ से 29 है और कृपाल का घर ऑलरेडी दाएं से दिया हुआ है। तो कृपाल का ही दायां और बायां दोनों मिल गया, मतलब एक ही जगह दो, दाईं तरफ से भी मिल गई और बाईं तरफ से भी मिल गई। मैंने बताया ना टोटल नंबर कैसे निकलेगा। दोनों को ऐड कर दीजिए और एक माइनस कर दीजिए। क्यों, क्योंकि इस 29 में भी यह स्थान जुड़ा हुआ है और इस 23 में भी यह स्थान जुड़ा हुआ है। जब आप 29 और 23 को जोड़ेंगे, 29 और 23 को जोड़ेंगे तो जो आपको मिलेगा, और ये हो जाएगा 52। इस 52 में यह स्थान दो बार जुड़ा हुआ है और इसलिए एक बार इसको तो हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि यह स्थान दो बार तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, एक ही बार होगा।
तो इसको निकालने के बाद ये कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा, 51 हो जाएगा। राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए बनेगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड दूसरा सवाल क्या, इनर रो अखिल फिर से वही बनाते हैं। अखिल जो है वो बाईं तरफ से कितना है, 17 है। अखिल 17 है बाएं से, और कृपाल जो है वो दाएं से 23वें स्थान पर। वो अपना स्थान बदलते हैं, तो अखिल जो है वो बाईं तरफ से स्थान चेंज करने के बाद जब अखिल यहां पर आते हैं इस जगह पे, तो वो बाईं तरफ से उनका स्थान दिखाने लगता है कितना, 29वां। ठीक है ना। व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ कृपाल फ्रॉम राइट आफ्टर चेंजिंग पोजीशन, कृपाल दाएं से स्थान बदलने के बाद कौन से स्थान पे होगा। अब आपको पता है कृपाल पहले कितना था, दाएं से 23 था। अब एक बार बताओ, बस बहुत सिंपल सा तरीका है, बहुत आसान सा है, बहुत लोग इसको बहुत घुमाते हैं, बोलते हैं टोटल नंबर निकाल लो, फिर जो है वो यहाँ से कृपाल जब यहाँ पहुंचेगा तो अखिल वाला स्थान दाएं से निकाल लो, कन्वर्ट कर लो लेफ्ट को राइट में। मैं कहता हूँ इतना सब करने की क्या जरूरत है, सिंपल सा ये बताओ, अखिल को जब कृपाल के घर जाने के लिए आगे बढ़ना पड़ा, तो कृपाल को भी तो अखिल के घर जाने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, राइट ना। दाएं से वो 23 है। अभी बताओ अखिल कितना आगे बढ़ा, पहले 17 था बाएं से, अखिल यहां आया था 17 था, और फिर कितना आगे बढ़ गया कि 29 हो गया। बताओ 12 स्थान, इसका मतलब आगे बढ़ा ना। तो कृपाल को भी तो, जब कृपाल पहले दाएं से 23 है, तो कृपाल को अखिल के घर जाने के लिए 12 स्थान ही ना आगे बढ़ना पड़ेगा। तो फिर 23 और 12 कर दे सीधे से, 23 प्लस 12 कर देंगे तो आपको 35 मिल जाएगा। राइट आंसर आपको 35 हो जाएगा। सिंपल है, इट इज वेरी सिंपल। गेटिंग माय पॉइंट। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड उम्मीद करता हूं इस वाले के लिए मैं टाइमर आपको दूंगा 20 सेकंड का, आप इसको 20 सेकंड के भीतर सॉल्व कर देंगे। ये रहा 20 सेकंड। अनअकैडमी ऐप पे मुझे फॉलो करना मत भूलना बच्चे। बैंकिंग सेगमेंट में मैं वहाँ पे मिलूंगा, रात में 8 बजे हम करते हैं IBPS क्लर्क बूस्टर, और दिन में 12 बजे करते हैं मीन्स में टॉपिक वाइज। ठीक है। Inner row Akhil is 17 from left, Kripal is 23rd from right side of the row. If they interchange their position, Akhil becomes 20. How many? ये तीसरा टाइप का इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है, तीसरा टाइप का। Akhil is 17 from left and Kripal is 23rd from right. If they interchange their position, Akhil becomes 29 from left. ये इंटरचेंज करने के बाद अखिल बाएं से 29वां हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान आंसर हो सकता है। मैं इसके लिए टाइमर दिया आपको, हाँ नहीं अभी दे रहा हूँ, दे चुका हूँ, हाँ ठीक है। हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन अखिल एंड कृपाल, अखिल और कृपाल के बीच में कितने लोग हैं। सिंपल ये बताओ आप। अखिल पहले कितना था, 17 था, यहां तक तो 17 था। अब आपको अखिल जब यहां पहुंचा ना कृपाल के घर पे, तो 23 हो गया। अब कैसे बढ़ा होगा, 17, 18, 19, 20, 21, 22, और ये कृपाल वाला 23वां कितने का चेंज आया, 17 से 29 में कितने का चेंज आया, 12 का चेंज आया। लेकिन 12वां स्थान ये कृपाल वाला है। 12वां स्थान कौन सा है, कृपाल वाला है। अगर आपको एग्जैक्टली मिड निकालना है, यहां तो चलो 17 के बाद से गिनना शुरू किया, 18 आगे बढ़े थे, उसके बाद से गिनना शुरू किया, तो इसमें 17 तो नहीं काउंट, मतलब अखिल वाला स्थान तो नहीं काउंट। लेकिन जब आप 12वां स्थान आगे आप बढ़े, तो 12वां कृपाल का है। इसका मतलब हमें एक स्थान पहले ही रुक जाना है, 11वें नंबर तक। तो इसका मतलब मिड में कितने लोग हो जाएंगे, बताओ। अरे 23 कह रहा हूं मैं, 29 है भाई, 23, अरे मैं मेरी गलती है। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और ये 29वां। तो 12 स्थान आगे 12वां ये है के, लेकिन उसके पहले ही देखना है, क्योंकि ए और के बीच में हमें मिड नंबर निकालना है। तो अगर 12 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब रैंक पहले 12 थी और बाद में 29 हो जा रही है, सॉरी 17 थी 29 हो जा रही है, तो 12 का डिफरेंस आया। 12 का डिफरेंस आ जाए तो समझ जाना कि यहाँ पे जो अंतर है ना, वो मतलब मिड का नंबर कितना आएगा, 12 से एक पीछे कर लो 11, तो 11 आ जाएगा मिड नंबर। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन है। हमेशा पहली जो रैंक है और जिस व्यक्ति की बदलने के बाद जो रैंक है, दोनों का डिफरेंस देख लो कितना आ गया, वो तो हो जाता है कि इतना स्थान आगे बढ़ा। अब मिड नंबर निकालना है तो उससे एक स्थान पहले तक रुक जाओ। मान लो यहाँ पे डिफरेंस 12 का आया, तो एक पहले तक मतलब 11, मिड नंबर यहाँ पे हो जाएगा 11।
अब ये 3 सवाल मैं आपके लिए होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ ये वाले क्वेश्चंस भी आप ओरली कर ले जाओगे, क्योंकि अब इन सभी सवालों में ये ओवरलैप का क्वेश्चन दिया है मैंने उसी से रिलेटेड, ठीक है ना। ये 3 क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर टाइप करके बताना, ठीक है ना। तो मैं बिल्कुल, क्योंकि टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, इस वाले क्वेश्चंस को देख लीजिए। तो समझाना था मोटे तौर पे सारी चीजें समझा चुका हूँ। अब ये क्वेश्चंस को दिखाना और इसको आपको सॉल्व करना। ये ओवरलैप का है, ओवरलैप के लिए भी ऐसी कंडीशन में मैंने बता दिया था क्या करना होगा। सेम प्रोसेस, सारा सब कुछ वही जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा सभी तीनों क्वेश्चन के लिए। तो ये तीनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइएगा। आप में से जितने भी लोग हैं, जो लोग नए हैं, जो अभी तक पहली बार मेरा सेशन देख रहे हैं, तो आप लोगों से बोलेंगे 6 बजे का टाइम याद रखिएगा। सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर देंगे तो अच्छा ये होगा कि जो है वो जितने भी क्लासेस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएंगे। ये मेरा रेफरल कोड है, दैट इज़ BD10। जब भी आप में से कोई प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है किसी भी एग्ज़ाम का, कुछ भी आपके जान पहचान में दोस्त यार कोई भी है, तो उसको बताइएगा, 10% का ऑफ मिलेगा। और अनअकैडमी ऐप पे बसंत त्रिपाठी नाम से मैं यहाँ पे मिलूंगा, इस कभी भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कर क्या सकते हैं, करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2 क्लासेस मेरी चल रही है। मेरा शेड्यूल जो है वो ऐसा है। यहाँ पे एक तो 12 बजे मेंस मीनिया कराता हूँ, वहाँ पे टॉपिक वाइज मेंस को लेकर चल रहा हूँ, बैंक और पीओ दोनों का मेंस लेकर 12 बजे दिन में। और रात में 8 बजे जो है वो 8 PM पे क्लर्क बूस्टर लेके चल रहा हूँ। तो ये दोनों टाइम पे मिलेंगे हम लोग। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।